मार्केट एट डेज हाई, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। जैसा कि आप बात कर रहे थे, हैवी वेट आज साथ देते हुए नजर आए। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस जैसे काउंटर्स में शानदार रैली, मार्केट को सहारा मिला। लेकिन इस पूरे वोलेटिलिटी में अनुज जी आप बात भी कर रहे थे कि आप पॉजिटिव रहे, आपने लॉन्ग की सलाह ही दी, जिसने आपकी बात मानी, वो अच्छे खासे फायदे में रहा। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मार्केट अब क्या एकदम रुकने को तैयार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ना आज जिसे कहते हैं ना लिटरली शॉर्ट्स को बुचर कर रहा है। और मुझे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मिला जब मैंने पिछले 2-3 दिनों में एक दो बातें सुनी कि नहीं, ये मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना तो तब तक कर चुका होता और ये मार्केट वीक है। मंडे को भी कुछ जब बातें हुई कि नहीं अब तो शॉर्ट करने का टाइम आ गया, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि अब ये मार्केट नहीं रुकेगा और ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। और बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रैली क्यों आई। उसका सबसे बड़ा कारण उस सवाल में छुपा जो आपने पूछा, अब तक जिन लोगों ने मिस की वो। तो सबसे बड़ा कारण ही यही रहा है मार्केट का कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई वो फोमो फैक्टर की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में। क्या हो गया, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। निफ्टी ने मौका दिया, जब वो इजराइल ईरान का मामला आया हम 24,450 तक गए। चलिए 24,450 पे नहीं ले पाए आप, लेकिन उसके बाद जब निफ्टी ने 24,750 को डिफेंड करना शुरू करा था, उसके बाद एक व्यू लिया गया था कि बस अब 24,750 का सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए और ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम 25,200 पर भी थे तब भी एक जो बात हमने की थी वो क्या की थी कि यहाँ से अगर वापस गिरे तो 24,800, लेकिन अगर चलना शुरू हुए तो हम 26,200 तक जाएंगे। फिर भी 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। मंडे को उस रैली के बाद जब आप नीचे आए और मंडे को जब एक बार ऐसा लगने लगा कि नहीं मार्केट, तब भी व्यू यही था कि नहीं आपको कैरी करना है। और क्रूड की गिरावट एक ट्रिगर रहा मार्केट के लिए, ये क्लियरली एक फैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एफआईआईस के शॉर्ट्स ये बुरी तरीके से फंसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज वैसी एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन आप एकदम स्विंग हाई पे बंद हो रहे हैं। ये शॉर्ट्स कहाँ से आए, क्यों आए, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक और रीज़न रहा। निफ्टी पर अब जहाँ तक बात है श्रेया, 25,500 का रास्ता खुला। एक्चुअली हमने क्रॉस कर लिया। वो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी थी तब हम जब 25,400 पर थे, 25,420 पर थे, तो अब लॉन्ग रहे और 25,200 का एक अपना स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। चाहे तो उसको थोड़ा सा रिवर्क करके 25,260 पर ले आए बेसिकली। और 25,250 से 25,300 तक की कोई भी गिरावट हो, अब उसमें आप बाइंग करें। शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें, ये मार्केट शॉर्ट करने वालों का कुचुम्बर निकाल देगा। और मतलब जैसे कहते हैं ना, खा पी के डकार भी नाले, ऐसा हाल कर देगा आपको। बिल्कुल सोचना भी नहीं है आपको। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। जो इंडेक्स पहले ऑल टाइम हाई लगाए वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। अब यहाँ पर हम 58,000 का रास्ता खोल चुके हैं। 56,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और हर गिरावट में बाइंग करिए। ये बेसिकली मेरी अप्रोच रहेगी मार्केट पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। तो शॉर्ट नहीं करना है, नई पोजीशन खड़ी करनी है और मुनाफा वसूल करने की जल्दी नहीं करनी है। बहुत बोल्ड कॉल और बहुत साफ एडवाइस आपके लिए आई। लेकिन सर, आज के बड़े सवाल क्या है वो बताएं। आज के बड़े सवाल ये कि पहला सवाल तो ये कि बाजार में इतनी तेजी क्यों है भाई। भाई अच्छी लगती है वो बात सही है, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, एक्सेप्ट कुछ लोग शॉर्ट है उनकी छोड़ दे। लेकिन फिर भी क्यों, कारण जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि इन कारणों के दम पर और कितनी बची है तेजी। निफ्टी बैंक निफ्टी के अगले बड़े टारगेट क्या है, जो इस आज की एक्सपायरी कहाँ होने की उम्मीद है, और जुलाई सीरीज का आउटलुक किस तरह का है, किस तरह की तैयारी हम करें और ट्रेडर्स मुनाफा वसूल करें या रुके, इसका अपडेट एक बार दे दीजिए सर। बिल्कुल तैयारी है। तो आइए पहले बाजार में इतनी तेजी की वजह मैं आपको बता दूं, क्या वजह है कि इतनी तेजी होती दिख रही है। तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ा है कि ग्लोबल टेंशन खत्म हो गई है, कम की बजाय खत्म हो रही है। जो ट्रम्प साहब ने भी बोला कि 24 घंटे युद्ध विराम और बाद में युद्ध खत्म समझा जाए, वो युद्ध खत्म होने के संकेत बाजार मान के चल रहा है, क्योंकि सब तरफ हरियाली है, हम ही नहीं, यूरोप भी ऊपर है। दूसरा, पिछले 2 दिनों में बढ़िया ब्रेकआउट मिले हैं। परसों आपको निफ्टी का इंट्राडे मिला था 25,317 का, कल क्लोजिंग का 25,150 का मिल गया, और आज बैंक निफ्टी ने भी इंट्राडे में आपको 57,050 पार करके आज नया ब्रेकआउट इंट्राडे का बैंक निफ्टी ने भी दे दिया। और अगर बैंक निफ्टी भी 56,850 के ऊपर बंद हो जाए, जो कि होना चाहिए, तो आज डबल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का भी तैयार, जोर से हो गया मेरे को खुद को लगी एक्चुअली कभी जोश में तो आज डबल ब्रेकआउट आपका निफ्टी बैंक का भी हो सकता है, करेक्ट। सो ये है। अब इसकी वजह क्या है, पहली चीज़ तो एफआईआईस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 23% पे अभी तक भी पड़े हुए हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद इनको काटना नहीं, तो आज कट रहे हैं, तो शॉर्ट कट रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्सपायरी के पहले ठीक
अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एफआईज की तरफ से, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ खरीदारी भी है, क्योंकि साइड लाइन पर बैठे हुए लोग अब खरीदेंगे, उनको सब पता है। अब आखिरी चीज़, आखिरी बहाना आपके पास एक ही बचा था, युद्ध खत्म हो जाए फिर। अब नया बहाना लोग ढूंढ रहे हैं, वो ये कि कंपनी की कमाई आएगी कि नहीं आएगी। आएगी, बराबर है। अब वो इस क्वार्टर की आएगी या सितंबर क्वार्टर की आएगी या दिसंबर की, जिस भी क्वार्टर में आएगी उससे पहले भाव फिर ये नहीं मिलेंगे। करेक्ट। जिस क्वार्टर का आप इंतजार करोगे मैं तो कम इस क्वार्टर के रिजल्ट देख के खरीदूंगा, तो फिर पता चला कि निफ्टी आपको 28 और 30 हज़ार में लेना पड़ रहा है, जब तक कमाई ठीक आ रही। मार्केट पहले डिस्काउंट कर लेता है। सो आपका मेरा व्यू हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के लिए पैसा लगाएं, लेकिन जिस फंड मैनेजर को ये लगता है कि इस तिमाही में नहीं सही, सितंबर भी छोड़ दो, चलो दिसंबर क्वार्टर से रिजल्ट आने शुरू होंगे, अगर मैक्रो एनवायरनमेंट आपका बढ़िया है, सारे फैक्टर ठीक है, तब रिजल्ट आने लगेंगे, तो तब तक मार्केट तो पहले चल जाएंगे। फिर क्या करोगे आप? तब आके उस भाव में लोगे, फिर आपको वैल्यूएशन महंगे लगने लगेंगे। तो कुछ न कुछ तो आपको रिस्क लेके ही करना पड़ेगा, तभी आप तेजी कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, और टेक्निकली आज चूंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, मंदी करने वाले ट्रेडर्स और कॉल राइटर्स फंस गए, वही तेजी बढ़ा रहे हैं। मैं सुबह से कह रहा हूँ, तेजी करो मत करो, मंदी मत करिए, शॉर्ट मत करिए। आज बोला भी कि जिसको प्रॉफिट बुक करना है एक अलग बात है, शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो शॉर्ट करेगा वही तेजी को बढ़ाने का काम करेगा। सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, लेकिन अब निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या सर, अगले बड़े टारगेट क्या? 25,625, 25,800 ये निफ्टी का मेरा अगला टारगेट है। और बैंक निफ्टी 57,100 के ऊपर अभी निकल कर टिक गया, तो बैंक, उई शाबाश, 150 के ऊपर चला गया है। बेलगाम घोड़ा, वो ग्रीन और वाइट वाला लाइए। हाँ, तो अब ये 57,500 और 58,000 के तरफ बढ़ रहा है। वहाँ दो छोटे छोटे बीच वाले स्टॉप होते हैं ना, दोनों। और बैंक निफ्टी ने भी आज ब्रेकआउट दे ही दिया आपको। मेरा ये समझना है कि निफ्टी अब 24,950 और बैंक निफ्टी 56,000, ये दो आपके स्टॉप लॉस के लेवल हो गए एकदम शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिहाज से। ऐसे में ऊपर की रेंज जो 325, 500 की, वो तो आप पार कर ही चुके हैं। इसमें तेजी की पोजीशन को आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस बढ़ाते चले। एक ही काम करना है नेहा, वो ये कि अगर आज डे हाई के आसपास बंद होते हैं, जो कि संभावना है, अनलेस कि इतनी तेजी एक तरफा हुई, तो थोड़ी एक आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आ जाए। अगर डे हाई पर बंद हो तो आज ट्रेडिंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कल एक मौका डिप में मार्केट दे सकता है। और क्यों दे सकता है वो भी बता दूँ। वो इसलिए है कि भाई जो कुछ आज की तेजी है, इस तेजी में काफ़ी कुछ योगदान शॉर्ट कवरिंग का है। काफ़ी शॉर्ट कवरिंग और काफ़ी फ्रेश खरीदारी आज हो गई, फोमो वाली। तो कल सुबह आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा नई सीरीज की शुरुआत में। कल आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, और कल फ्रेश खरीदारी उतनी नहीं आएगी जितनी आज आ रही है। सो इसलिए कल एक चांस हो सकता है बाजार आपको नीचे दे। सो आज आपकी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके जाइए, सिंपल, ये क्लियर। ठीक है, आप जुलाई सीरीज से शुरुआत करें, बहुत ये अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जून तो आज खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपको पैसा बनाना है, कमाई करना है, अब वो बड़ी कमाई का समय फिर से आ रहा है जुलाई सीरीज में। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, बोल्ड लेटर्स में, बड़ी कमाई का समय आ रहा है। ओके, ठीक है। पहली चीज, जुलाई सीरीज को लेकर हमारा आउटलुक बेहद बेहद पॉजिटिव है, हमें बहुत अच्छी लग रही है जुलाई सीरीज। ठीक है, बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ठीक है, और अब जुलाई सीरीज के हमारे लिए निफ्टी का जो टारगेट है मिनिमम, जो 25,800 से 26,000 का है, 26 जी, और 26,277 का लाइफ हाई बनाया है निफ्टी ने। हो सकता है जुलाई और अगस्त के बीच में हम उस लाइफ हाई को एक बार पार करने की, छूने की कोशिश करेंगे। सो जुलाई और अगस्त, इनफैक्ट मैं अगस्त के लिए भी कह सकता हूँ, अगले 2 महीने बाजार के लिए काफ़ी मजबूत रहेंगे। अब जुलाई सीरीज में एक बड़ी इवेंट होगी, रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत होगी, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। आज मैं आपको बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। कल मैं आपको पूरा जुलाई सीरीज का आउटलुक इस लिहाज से दूंगा, ग्लोबल ट्रिगर्स क्या है, लोकल क्या है, क्या पॉजिटिव हो सकते, क्या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये नोट कर रखें कि जुलाई और अगस्त दोनों ही सीरीज बाजार में ब्रॉडली आउटलुक पॉजिटिव है, स्पेशली जुलाई का ज़्यादा बेहतर है। तो 25,800 26,000 की रेंज आपकी ऊपर की तरफ होगी। बैंक निफ्टी 57,049 का जो लाइफ हाई बनाया है, उसको पार करके नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है बैंक निफ्टी भी। जुलाई सीरीज में बैंक निफ्टी में भी नया हाई बनते हुए देखेंगे आप। जुलाई सीरीज में अब से लेकर जब तक सीरीज चलती है, हर डिप में आपके लिए खरीदारी का मौका है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती हुई दिखेगी, राइट। 24,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। जब हम अच्छी बात कर रहे हैं, ऊपर की बात करें, तो हमें रिस्क भी पता होनी चाहिए। अब हम 25,200 के आसपास हैं, हालांकि ये लेवल थोड़ा सा दूर है 24,500 का, लेकिन पूरे जून सीरीज में हमने 24,500 के नीचे टिके नहीं हम। एक बार जब वहाँ से ब्रेकआउट दिया, 24,400
75 प्रिसाइजली होता है, तो वो जरूरत होगी तो एग्जैक्टली पे जाएंगे। लेकिन 24,500 के नीचे निफ्टी जब तक बंद नहीं होता और बैंक निफ्टी 54,500 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक तेजी बंद होने का, तेजी कम होने का, रिवर्स होने का खतरा ही नहीं है। उसके बाद हम एक बार थोड़ा और बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म समझिए आप 25,500 पार कर लेते हैं, तो ये हमारा लेवल ऊपर होकर अब 24,700 या 24,800 आ जाएगा। समय समय पे हम इसको बढ़ाते चलेंगे। आज जून सीरीज के आखिरी दिन जुलाई सीरीज के आउटलुक को लेकर ये 2 लेवल आपको नीचे की तरफ ध्यान में रखने, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बहुत ही कोई अनहोनी हो जाए तब तो पता नहीं, हमें नहीं पता, वो तो आपको मुझे किसी को नहीं पता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो कोई आ जाए तो वो तो भगवान ही जाने। जो नॉन फैक्टर्स है उसमें आपके ये दोनों लेवल्स टूटेंगे नहीं।